तो हम बात कर रहे थे बायोस के सीरीज़ के बारे में, इसका जो साइज़ कोड होता है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं PLCC 32, इसके ऊपर कुछ इस तरह से होता था। 39 इसका सीरीज़ है, ये जो 39 देख रहे हैं ये सीरीज़ है बायोस का, और इसी के पास में यहाँ पे मेंशन किया गया है 040। तो ये जो 4 देख रहे हैं, ओके, ये 4 क्या है, इसका साइज़ कोड क्या हो गया, 4। अब ये साइज़ कोड है, इससे हमें कैसे पता चलेगा इस बायोस का साइज क्या है। ये जो बायोस चिप है, रोम भी बोल सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो इस रोम का साइज़ क्या है, इसके अंदर कितने MB की या फिर कितने KB की बायोस फाइल होती है। तो चलिए इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ साइज़ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि 25Q8005। तो आपको सिर्फ ये 8 को लेना है और बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साइज़ कोड क्या हो गया, 8 का मतलब हो गया आपका 1 MB, 8 का मतलब 1 MB, ओके। इसके बाद क्या है, 16, यहाँ पे 16 पे अगर हम देखें साइज़ कोड 16, तो 16 को क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिलता है, 2 MB। मतलब ये कोड क्या बता रहा है, बायोस चिप जो है वो 2 MB डाटा स्टोर कर सकता है। इसके बाद 25Q, यहाँ पे है 32, साइज़ कोड 32 हो गया। ये कितना स्टोर करेगा, 4 MB। कैसे, 32 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 4 MB। तो ये कितना साइज स्टोर कर सकता है, एक तरह से ये रोम जो है, ये रोम 4 MB का रोम है, ओके। इसके नीचे 64 है, 64 8 MB। तो अब आप बायोस चिप देख के उसके ऊपर जो नंबर प्रिंट होता है, उस नंबर को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, या फिर आप बता भी सकते हैं वो कितने MB का बायोस है, कितने MB का वो बायोस है। इसके नीचे जो ये वाला देखा था हमने, ये 4, तो 4 क्या हो गया, 8 का हाफ मतलब 1 MB का हाफ। 1 MB होता है 1024 KB, 1024 KB इक्वल 1 MB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 512 KB। इसमें कितना डाटा स्टोर होता था, 512 KB, सिर्फ 512 KB। यहाँ पे 64 है, मतलब ये कितने MB का है, 8 MB। इसके अंदर 8 MB की डाटा सेव होता है। यहाँ पे 32 है, तो ये 4 MB, इसके अंदर 4 MB का बायोस सेव होता है। तो ये होता है कुछ इसका कोड। इसी तरह जो भी कोड आए, इससे ज़्यादा भी आता है तो आप कोड को देख के पता कर लेंगे कितने MB का बायोस है। इसके नीचे आइए, डाटा स्टोरेज यूनिट, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा बायोस एडिटिंग में, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन जो भी होगा, सारा कैलकुलेशन किलोबाइट में होगा। वहाँ पे सारा कैलकुलेशन किलोबाइट में आपको करना होता है। तो चलिए, 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है। 8 बिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुआ, इसका मतलब 1 बाइट। इसके नीचे आएंगे तो 1024 बाइट इक्वल 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट। इसके नीचे फिर 1 MB। अब हमें क्या करना है, सभी को बाइट्स में निकालना है, सभी को बाइट्स में निकालना है। तो 1 MB 1024 KB होता है। तो अगर हम 1 MB को बाइट्स में निकालेंगे तो 1024 इंटू 1024 हमें क्या मिलता है, 1048 576 बाइट्स। इसी तरह 2 MB को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 MB को अगर हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 2097 इसी तरह 4 MB को अगर हम बाइट्स में करते हैं तो आता है 4194 304। 512 KB को अगर हम बाइट्स में करते हैं तो आता है 52 42 88। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में काम आएगा आगे। 1 MB में कितना होता है, 1048 576 बाइट। 2 MB में 2097 152 बाइट्स। 4 MB में 4194 304 बाइट। 8 MB में तो आप
8 MB का भी कैलकुलेशन सेम इसी तरह कर लेंगे। इसके नीचे बायोस फाइल जो होती है, जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो बायोस चिप के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, वो दो फॉर्मेट को समझता है, एक बिन और एक रोम, रीड ओनली मेमोरी और एक बिन। इसके नीचे अगर हम देखें, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप बायोस प्रोग्राम करना है आपको किसी मदरबोर्ड का और आपको एडिट भी करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। बायोस प्रोग्रामर होना चाहिए आपके पास। बायोस प्रोग्रामर कौन सा होना चाहिए? ऐसा बायोस प्रोग्रामर जो आपका 25 सीरीज़ जो है, ये 25 सीरीज़ के मैक्सिमम बायोस आते हैं, तो 25 सीरीज को जो बायोस प्रोग्रामर सपोर्ट करेगा वो प्रोग्रामर होना चाहिए आपके पास, जैसे RT809F, RT809H वगैरह वगैरह। इसके नीचे बायोस डंप, आपके पास बैकअप होनी चाहिए, ओल्ड फाइल। डेस्कटॉप में बायोस आपको बनाने के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रहना चाहिए। बहुत जगह ECS वगैरह में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी ओल्ड डंप की। जैसे बायोस आपको एडिट करना है, आप बायोस चिप को निकालेंगे, प्रोग्रामर पे लगाएंगे इसे, और प्रोग्रामर से क्या करेंगे, इसका डाटा जो भी है वो डाटा आप अपने PC में कलेक्ट कर लेंगे। इसको कहते हैं बैकअप ले लेना, है ना, रीड कर लेना, इसके अंदर जो भी डाटा है उसको बैकअप में ले लेना है, आपको रख लेना है। इसके बाद हैक्स एडिटर। हैक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम बाइनरी फॉर्मेट वगैरह को देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है हैक्स वर्कशॉप, हैक्स वर्कशॉप। इसके नीचे बायोस ड्राइवर भी चाहिए हमें। ये कहाँ से हमें मिलेगा? सपोर्ट साइट से। आपका MSI का मदरबोर्ड है तो MSI के सपोर्ट साइट से लेना है। अगर गीगाबाइट का है तो गीगाबाइट के सपोर्ट साइट से ड्राइवर लेना है बायोस का। ओके, इसमें एक मैं ऐड करना भूल गया हूँ, वो है UEFI टूल। तो UEFI टूल भी होना चाहिए। ECS वगैरह में, आसूस वगैरह में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये था बेसिक डिटेल। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले कोई एक बायोस लेता हूँ मैं और उसे एडिट करने का कोशिश करते हैं। तो इसे ऑफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गीगाबाइट, क्योंकि गीगाबाइट का बायोस एडिट करना सबसे इजी है, सबसे इजी गीगाबाइट। तो गीगाबाइट के फाइल को ओपन किया, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, गीगाबाइट का कुछ डाटा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लेते हैं G31। ओके, तो मदरबोर्ड का पूरा नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर कोई वर्जन का है ये बोर्ड, REV लिखा हुआ है तो REV आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इमेज से, अगर कोई इमेज पड़ी हो जो बिल्कुल क्लियर हो तो। जैसे ये गीगाबाइट, ये मदरबोर्ड का नंबर है, और एक होता है इसका वर्जन। तो वो वर्जन हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे REV 2.0 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, मदरबोर्ड का वर्जन। इसका और भी होगा 1.0 या फिर 3.0 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है। तो आपको 2.0 याद रखना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल में आपको टाइप करना है गीगाबाइट ड्राइवर, गीगाबाइट ड्राइवर या फिर गीगाबाइट सपोर्ट। गीगाबाइट सपोर्ट क्लिक करते ही यहीं पे देखिए गीगाबाइट सपोर्ट आ गया। क्लिक कीजिए इसके ऊपर।